जानते हैं देश और दुनिया की सभी जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना नामुमकिन है और इस बार फिर से 400 सीट जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगाएगी जीत की हैट्रिक, तो वीडियो ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। पड़ोसी देश के साथ बिजनेस करते हुए नेशनल सिक्योरिटी फिल्टर का भी रखे ध्यान, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। विभाग कुमार को दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास से किया अरेस्ट, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का है आरोपी। सोने की कीमतों में आया उछाल, 91,000 के पार पहुंचे चांदी के भाव। पीओके में विरोध से डरी पाकिस्तान सरकार, विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी सांसद से लगाई भारत से दोस्ती की गुहार। भारत में मिलने को बेताब हुआ पीओके, पाकिस्तान बेचैन, पीएम शहबाज शरीफ ने लोगों को समझाने के लिए बनाई कमेटी। जम्मू कश्मीर के चिरौंडा में दुल्हन की तरह सजे मतदान केंद्र, लोगों में उत्साह। आखिर चुप क्यों है केजरीवाल, विभव कुमार की गिरफ्तारी पर शहजाद पुनेवाले ने दागे सवाल। पीओके भारत का और रहेगा, हम उसे लेकर रहेंगे, अमित शाह का बड़ा बयान। संविधान को बदला नहीं जा सकता, कांग्रेस सिर्फ झूठ फैला रही, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का विपक्ष पर हमला। प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए डीके शिव कुमार ने ऑफर किए थे 100 करोड़, रेवन्ना स्कैंडल में बीजेपी नेता का बड़ा खुलासा। संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में की थी आपत्तिजनक बयानबाजी। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में शरीर के कई अंगों पर चोट लगने की पुष्टि। 4 जून के बाद इंडिया अलायंस टूट के बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट, प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की वायरल स्पीच पर कसा तंज। वित्त मंत्री का टीएमसी सरकार पर हमला का, भ्रष्टाचार से पश्चिम बंगाल को शर्मसार कर रही राज्य सरकार। भारत मंगोलिया की बैठक में द्विपक्षीय रक्षा संबंध मजबूत करने की हुई चर्चा। केजरीवाल के निजी सचिव विभव को राष्ट्रीय महिला आयोग ने फिर जारी किया नोटिस। बुलडोजर कहाँ चलाना है, ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखे, इंडिया गठबंधन से बोले प्रधानमंत्री मोदी। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में तूफान और बारिश से आफत, 3 बच्चे समेत 13 की मौत, 2-2 लाख रुपए मुआवजा। मैं धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं दूंगा, कांग्रेस पहले ही धर्म के आधार पर देश को बांट चुकी है, नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर हमला। रश्मिका मंदाना ने अटल सेतु पर बनाए वीडियो, तारीफ सुन गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी, सराहना करते हुए शेयर किया वीडियो। समाजवादी शहजादे ने अब नई बुआ की शरण ली है, ये बुआ बंगाल में है, बाराबंकी में बोले प्रधानमंत्री मोदी। अपने दूध को इजराइल भेजकर रमजान के दौरान गाजा पर रुकवाई थी बमबारी, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कैंडिडेट ने लिया नाम वापस, वाराणसी लोकसभा से बचे 7 कैंडिडेट। स्वाति मालीवाल केस में घटनाक्रम से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले की पुलिस, कंपनी को भी लिखेगी पत्र। 13 मई को सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल से मिलने वाले सभी लोगों के दर्ज हुए बयान। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता नंदू दलाल माइती और देवव्रत पांडा के घर पहुंची सीबीआई की टीम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता का प्रदर्शन। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ सेंट्रल मुंबई में जनसभा को किया संबोधित। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अमेरिका के कोलंबिया में भारी बारिश के बाद ढहा बांध, कई इलाकों में आई बाढ़। दिल्ली के तिलक नगर में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले शूटर गोली को पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। पीओके का सम्मान करो मतलब क्या, पीओके को हाथ से जाने दे, ये कभी नहीं हो सकता, फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर पर बिगड़े अमित शाह। भारतीय अमेरिकी कारोबारी हुए प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद, बोले कोई विपक्षी नेता नहीं कर सकता उनका मुकाबला। भारतीय सेना ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड पर 14,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थापित की टैंक रिपेयर फैसिलिटी। ओडिशा में बीजेपी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एक बीजेपी समर्थक की मौत, कई घायल। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएमआई को जारी किया नोटिस, जमीन विवाद पर डिटेल में मांगा जवाब। यमुनानगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा में फिर खिलने वाला है कमल। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का विरोध, सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। इस बार सोना ने चांदी के बढ़े दाम, इतिहास में पहली बार 86,000 के पार पहुंचा भाव।
सीएम मोदी की गारंटी का ताजा उदाहरण आजमगढ़ में गरजे अमित शाह। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन का बड़ा निर्देश, मंदिर से 200 मीटर तक मोबाइल होगा प्रतिबंधित। भारतीय अमेरिकियों ने कहा प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक नेता, बदल रहे भारत और भारतीयों की छवि। एक और गैंगरेप से दहला संदेश खाली, टीएमसी पर भड़की बीजेपी लगाया गंभीर आरोप। जम्मू कश्मीर के तांगधार सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने 2 आतंकवादी को किया ढेर। आजमगढ़ की रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, देश में कोई माई का लाल ने सीए खत्म नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ के दिग्गज बीजेपी नेता राजेश मूणत ने पुरी में संभाला मोर्चा का, नवीन बाबू की विदाई तय। देश विदेश से जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो, सीए खत्म नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री मोदी ने दी चेतावनी। कांग्रेस से भले ही केएल शर्मा मैदान में है, लेकिन मेरी लड़ाई प्रियंका गांधी से। स्मृति ईरानी ने अमेठी मुकाबले को लेकर दिया बड़ा बयान। चंडीगढ़ आ रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन के लिए प्रचार करेंगे। मोदी के बाद लोगों में योगी का ही ज्यादा क्रेज। राहुल अखिलेश को लेकर सीएम योगी का दावा, बोले जीतते तो मिलकर लूटेंगे और हारे तो फिर लूटेंगे। प्रियंका गांधी पर्यटकों की तरह चुनाव के वक्त दिखाई देती है और बाद में गायब हो जाती है, पीयूष गोयल का तंज। लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े के प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण पर शाही इमाम को हाई कोर्ट का नोटिस, 17 मई को होगी अगली सुनवाई। जेपी नड्डा ने कहा आरजेडी का मतलब रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। अमित शाह ने किया लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में 270 जीतने का दावा, ममता दीदी बोल रही झूठ। अमेठी की बनी राइफल से थर्राता है पाकिस्तान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। पाकिस्तान को पहना देंगे चूड़ियां, बिहार में गरजे प्रधानमंत्री मोदी तो शहबाज सरकार आग बबूला बताया बड़ा खतरा। गवादर को दुबई बनाने चला था पाकिस्तान, चीन के सीपीईसी को भी डुबा डाला, जिनपिंग का सपना टूटा। दुनिया भर से भीख मांग रहा पाकिस्तान, पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान। पाकिस्तान से इतना प्यार है तो चले जाओ कटोरा लेकर भीख मांगो वहां, महोबा में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। गरीबी भुखमरी से बेहाल परेशान पाकिस्तान, अब प्रॉपर्टी बेचकर चलाएगा घर का खर्च। चीन दौरे पर जाएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, रणनीतिक संबंधों समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पीओके पर जयशंकर का बड़ा बयान, एलएसी पर चीन को भी दिखाया आईना। चीन को किनारे करने की तैयारी में म्यांमार, रूस बनाएगा बंदरगाह और तेल रिफाइनरी, भारत को मिली बड़ी राहत। एलएसी पर बलों की तैनाती, असामान्य सुरक्षा की अनदेखी नहीं, चीन के साथ सीमा विवाद पर जयशंकर का बड़ा बयान। तीसरी बार प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे नरेंद्र मोदी, हमें भी चाहिए उनके जैसा नेता, पाकिस्तानी अरबपति ने जमकर की तारीफ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मोदी सरकार लौटी तो उठाएगी बड़ा कदम, पूरा सीन कर देगी चेंज। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव पर रोक लगाने की मांग पर विचार से किया इनकार, याचिकाकर्ता ने वापस ली अपनी याचिका। बीजेपी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में 17 मई को रखी प्रधानमंत्री मोदी की रैली, अंदर खाने की तैयारी जानकर हिल जाएंगे उद्धव ठाकरे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार दाखिल किया नामांकन, काल भैरव के दर्शन और गंगा आरती के बाद भरा पर्चा। चीन के साथ खड़े हैं मालदीव के मुइज्जू, फिर भी भारत ने दी करोड़ों डॉलर की मदद। अगर युद्ध नहीं रुका तो बिना शर्तों रिहाई, भारत ने इजराइल और हमास की ली क्लास, शांति के लिए दुनिया से की अपील। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में नहीं जा सके सीएम नीतीश कुमार, सामने आई बड़ी वजह। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को सुनाई राहत भरी खबर, आईएमए चीफ को लगाई फटकार। सुशील मोदी के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। खटाखट योजनाओं को आखिर कैसे पूरा करेगी कांग्रेस, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ, पूछ डाला कई सवाल। अगले महीने इंडिया स्पेस कांग्रेस में जुटेंगे विशेषज्ञ, अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई सहयोग से मिलेंगे नए अवसर।
पाकिस्तान को किनारा लगाने का एक और तरीका है चाबहार, रूस तक सीधे पहुंचेगा भारत। राम मंदिर चुनाव का मुद्दा ही नहीं, लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बात। गिरिडीह के बिरनी में प्रधानमंत्री मोदी की महाविजय संकल्प सभा में उमड़ा जनसैलाब, तस्वीरें हुई वायरल। यूपी में 5वां चरण कम मार्जिन वाली सीटों पर पक्ष विपक्ष में होगी असली जंग, 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी। पाकिस्तान सरकार के झुकने के बाद पीछे हटे पीओके के प्रदर्शनकारी, हड़ताल वापस लेने का किया ऐलान। बलूचों ने भारत से मांगी मदद, पाकिस्तान से आजादी की मांग। कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहने, अरे भाई हम उनको चूड़ियां पहना देंगे, मुजफ्फरपुर की रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात। मेरी डिक्शनरी में नर्वसनेस शब्द नहीं है, मैंने तपस्या किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। मुंबई में आंधी तूफान और बारिश से हर और तबाही, घाट कोपार में होर्डिंग गिरने से अब तक 14 की मौत, 74 अस्पताल में। 900 गाड़ियां उत्तराखंड चारधाम यात्रा रूट पर जाम में फंसी, यमुनोत्री के बाद गंगोत्री में भी आफत। आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार हुए मतदान में टूट गया 28 वर्ष का रिकॉर्ड, श्रीनगर में बम्पर वोटिंग। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव और बालकृष्ण को राहत, जज बोले योग में आपका बड़ा योगदान, बाबा ने कहा धन्यवाद। मुजफ्फरपुर से मुजफ्फराबाद को संदेश, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पीओके प्लान से शहर उठेगा पाकिस्तान। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार करेगी तो वीडियो कीजिए लाइक। नेपाल ने कर दी एक और नासमझी, गलती बताने वाले से ही ले लिया इस्तीफा, 100 के नोट पर विवाद और गहराया। कन्नौज में सपा के गुंडों के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक, यूपी बीजेपी ने लगाया बूथ कब्जे का आरोप। बिली रोटियां परोसा खाना, पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी ने की सेवा, तस्वीरें हुई वायरल। पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे, पीएम मोदी बोले देश को कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार मंजूर नहीं। सेना से नफरत करती है कांग्रेस, 62 की जंग और नेहरू का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी का दावा। देश में दान का एक महत्व, उसी भाव से ज्यादा करे मतदान, प्रधानमंत्री मोदी की अपील। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, जातिवाद और परिवारवाद मुक्त व्यवस्था के लिए करें मतदान, अमित शाह का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 1,63,00,000 मतदाता करेंगे 74 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला। दिल्ली में भाजपा के प्रचार का सुपर संडे, घर घर बांटी वोट पर्चियां। ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को जारी किया समन, 14 मई को होना है पेश। देश ने तय कर लिया कि अब की बार 400 पार से आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जयराम ठाकुर का बड़ा बयान। राहुल गांधी अज्ञानी, अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में मास्टर, गिरिराज सिंह का इंडिया गठबंधन पर हमला। सुधर जाओ वरना छोड़ देंगे परमाणु बम, बेंजामिन को ईरान ने दी खुली धमकी, कांप गया इजराइल। मॉस्को ने फिर किया कीव पर हमला, रूस का दावा, यूक्रेन के 5 गांवों पर कब्जा। धर्म के नाम पर आरक्षण ने राम मंदिर पर नहीं पलटेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की 5 गारंटी। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम, गोला बारूद समेत एक्सप्लोसिव उपकरण बरामद। अस्तित्व का खतरा आया तो बनाएंगे परमाणु बम, ईरान बोला हम सिद्धांत बदल सकते हैं। रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार अपने आप हो जाएगा, अमित शाह का गांधी परिवार पर हमला। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन, निजी सचिव के ठिकानों पर बरामद हुए 37 करोड़ रुपए। कांग्रेस सत्ता में आई तो कश्मीर में फिर लागू हो जाएगा अनुच्छेद 370, अमित शाह का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, बंगाल की 8, उड़ीसा की 4 सीटों पर चौथे चरण में मतदान, शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई दिग्गजों को। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, बंगाल की 8, उड़ीसा की 4 सीटों पर चौथे चरण में आज मतदान, शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। हम पीओके वापस लेंगे, कौशाम्बी की चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। शिक्षक भर्ती, कोल राशन और फिर चिट फंड घोटाला, बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता को गिनाई घोटालों की सूची।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का विपक्ष पर कटाक्ष का, कांग्रेस ने नक्सलवाद को पाला पोसा। आतंकी हमलों से दहल गया पाकिस्तान का उत्तरी वजीरिस्तान इलाका, 7 सुरक्षा कर्मियों की हुई मौत। बैरकपुर में प्रधानमंत्री मोदी का दावा, बोले प्रताड़ित महिलाओं को धमका रहे टीएमसी के गुंडे। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार करेगी तो वीडियो कीजिए लाइक। पैसे नहीं भेजते इसीलिए बुरा भला कहते हैं। संसद में अडानी अंबानी के खिलाफ बोलने के सवाल पर खुले तौर पर बोले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, बीजेपी ने घेरा। कांग्रेस ने किया राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान, प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला। 30 दिन में एलन मस्क ने एक्स पर बैन किए 1,85,000 से ज्यादा भारतीय अकाउंट। विपक्षी दल के लोकसभा कैंडिडेट की पत्नी हुई बीजेपी में शामिल, मंच से कहा वोट देकर मीडी तरह धोखा खाएगी जनता। पीओके में आजादी की मांग को लेकर हालात बेकाबू, एक पुलिसकर्मी की मौत, 90 घायल, मानवाधिकार आयोग ने जताई चिंता। पीओके वापस चाहिए तो जिताइए 400 पार सीटें, बिहार में बोले हेमंत बिश्वा शर्मा। भारत का एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं, मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान वाले बयान पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस बंटवारे की राजनीति करती है। कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन देश के विभाजन की नींव तैयार कर रहा, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। इंडी गठबंधन वाले हार मान चुके, शहजादे को उनकी उम्र से कम सीटें मिलेंगी, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। ओडिशा में डबल इंजन की सरकार पक्के, बालनगीर में प्रधानमंत्री मोदी का बीजेडी सरकार पर बड़ा हमला। इसरो ने किया एक और कमाल, 3D प्रिंटिंग तकनीक से बने लिक्विड रॉकेट इंजन की हॉट टेस्टिंग में मिली सफलता। पाकिस्तान का एटम बम दिखाकर डरा रहे अय्यर, 50 सीट पर सिमटेगी कांग्रेस, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। हरियाणा सरकार के अल्पमत में होने आरोपों के बीच नड्डा सक्रिय, सीएम नयाब सिंह सैनी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। अब दुश्मनों के खैनी पाकिस्तान की खटिया खड़ी करेगा, अडानी का ड्रोन आतंकियों को चुन चुन कर मारेगा। पीओके में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, आजादी मांग रहे प्रदर्शनकारियों ने फहराया भारत का झंडा। यूएस राजदूत गारसिटी ने भारत में लोकतंत्र संबंधी चिंताओं को क्या खारिज कहा, बाइडेन प्रशासन पन्नू मामले में भारत की जवाबदेही से संतुष्ट। ओडिशा में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का बयान का, लोकसभा चुनाव में बीजेपी तोड़ेगी अपने सारे रिकॉर्ड। माता वैष्णो देवी जाने वालों के लिए बड़ी खबर, कटरा तक जाने वाली ट्रेनें रद्द। भारत को मिली बड़ी कूटनीतिक जीत, ईरान के कब्जे वाले जहाज से रिहा हुए 5 भारतीय। अटल ने झारखंड को बनाया और मोदी ने संवारा, अमित शाह का बड़ा बयान। पीओके लेकर रहेंगे यकीन तो लोग 370 हटने का भी नहीं करते थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। गुरपंत सिंह पन्नू मामले में भारत के साथ पुतिन का, यूएसए के पास सबूत नहीं। एयर इंडिया एक्सप्रेस का बड़ा एक्शन, एक साथ सिक लीव पर गए कर्मचारियों को क्या सस्पेंड। चुनाव के बीच आंध्र प्रदेश में मिला रुपयों का पहाड़, पीवीसी पाइप ले जा रहे ट्रक से बरामद हुआ कैश। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में अहम भूमिका निभा रहे प्रधानमंत्री मोदी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, रिपोर्ट में खुलासा। परिवार की 5 सीट हारेगी सपा, नहीं खुलेगा खाता, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक हुआ। सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, 10 मई को चार्जशीट होगी दाखिल, किंगपिन के रूप में नाम होगा दर्ज। कांग्रेस ने देश को जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने का पाप किया है, माफी मांगे जनता से, योगी आदित्यनाथ का सैम पित्रोदा की नक्सलवादी टिप्पणी पर हमला। चमड़िए व रंग के आधार पर देश को बांटने की साजिश रच रहे कांग्रेस, जेपी नड्डा बोले फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही पार्टी। राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी वर्सेस मोदी की भारतीय गारंटी के बीच लड़ाई, तेलंगाना में बोले गृह मंत्री अमित शाह। अल्पसंख्यकों को आरक्षण पर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले इसे खत्म कर एससी, एसटी और ओबीसी को देंगे फायदा। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन से पहले वाराणसी में अनोखा रोड शो, गंगा घाट पर 1000 ड्रोन बनाएंगे माहौल। 13 मई को काशी में होगा प्रधानमंत्री मोदी का
मोदी के रोड शो से पहले काशी में ड्रोन शो, गंगा में हुआ ड्रोन अभ्यास, 15 मिनट में दिखेगा 10 साल का विकास। संविधान को सिर पर लेकर नाचने